प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज आपको हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में आपको स्पष्ट रूप में बताएंगे। किस प्रकार से आपको जीवन परिचय 80 शब्दों के अंतर्गत कम शब्दों में और कितना यूनिक आपको लिखना है। जो भी जीवन परिचय आपने याद किया है उसको तो आपको लिखना ही है और उन्हीं उन्हीं लाइनों के साथ आपको इन लाइनों को जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपने याद किया है महादेवी सुमित्रानंदन पंत वो महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय आपको मैं आज इस प्रकार से आपको लिखने के लिए बताऊंगा कि किस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको महादेवी वर्मा को दर्शाना है। क्योंकि महादेवी वर्मा जो है वह छायावाद की कवियत्री के रूप में मानी जाती हैं। पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, ये हमारे स्तंभ हैं। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। ठीक है, 1907 और 1987, यानी कि कुल मिलाकर के इनके पिता का नाम गोविंद सहाय और माता है हेमरानी देवी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने तो इसको पहले ऑलरेडी याद ही किया है और इसके अलावा मैंने इन लाइनों को भी आपके लिए एथेंटिक बनाया है ताकि आपका जो जीवन परिचय है वो बिल्कुल जिस प्रकार से दाल में घी खाते हैं, दाल में जिस प्रकार से आप घी खाते हैं उसी प्रकार से आपका जीवन परिचय बिल्कुल सुंदर और सही, ताकि आप भी टॉप श्रेणी में आ सकें। तो इन लाइनों को जो आपने याद किया है उसको तो आपको लिखना ही है, साथ ही इन लाइनों को भी आपको अलग से दर्शा देना है। जैसे महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है, ऐसे प्यारे बच्चों एरो लगा करके और स्टार लगा करके इसी तरह लिख देना। जो आपने साहित्यिक जीवन परिचय आपने जो याद किया है उसको तो आप पूरा लिखना ही, उसी में से और 1.5 पेज से ज़्यादा जीवन परिचय मत लिखना। जो हमारे कक्षा 10 के बच्चे हैं, 12 के बच्चों को साहित्यिक परिचय लिखना होता है और 10 के बच्चों को जीवन परिचय। ठीक है, जन्म मृत्यु माता पिता का नाम, उनके पत्नी बच्चों का नाम, उसके बाद सीधे आ जाना उनके साहित्यिक परिचय पर। यह बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। ध्यान दीजिएगा, कौन? महादेवी वर्मा बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी। अगर इन लाइन को आप एरो लगा करके इसे लिख देते हैं तो फिर आपकी कॉपी में 4 में 4 लग जाएगा। महादेवी वर्मा जी ने गीतात्मक शैली में सरल गीतों की रचना की है। प्यारे बच्चों, मैं इसको बोर्ड पर भी लिख सकता था लेकिन समय कम है, बोर्ड पे लिखने में समय ज़्यादा लग जाता और इतना समय अब नहीं है दोहराने के लिए, या सिर्फ एक रिवीजन टाइम है, समय कम बचा है, 15 दिन का समय बचा है। इसलिए मैंने पहले आपको इसको अपने पन्ने पर लिख करके, पन्ने पर इसलिए लिखा है ताकि कई किताबों से मैंने ढूंढ करके इसको पन्ने पर लिखा है ताकि आप इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाने में सफल हो जाएं। महादेवी वर्मा जी ने गीतात्मक शैली में सरस गीतों की रचना की है। किस गीतों की रचना की है? सरस गीतों की रचना की है। और इनको भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया है। क्या है? यह एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप इस प्रकार से आप लिख करके इसको मेरे बच्चों से हाईलाइट कर दीजिएगा तो फिर आपकी कॉपी में 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया है। इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। और यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति पद पर भी आसीन रही। कौन? ऐसे लिख देना, महादेवी वर्मा जी। प्रयाग क्या है? वही प्रयागराज, जो कि भी इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति, मतलब कुलपति होते हैं और दूसरा होता है उप कुलपति पद पर भी ये आसीन रही। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक काव्यगत रचनाएं हैं। कौन कौन है? निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्यगीत है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है, यामा है। यामा के प्यारे बच्चों 4 भाग हैं। यामा के कितने भाग हैं? 4 भाग है। यहाँ देख लीजिए, यामा जो उनकी रचना है, ठीक है, ये यामा है। यहाँ इसको देखो, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी आपके जो टीचर प्यारे बच्चों पढ़ाए हैं, आपको क्लास में ऑफलाइन पढ़ाए हैं, उनके अंदर भी क्षमता नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको दिए हो। यामा इनकी रचना है, इसके 4 भाग हैं। इसी में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत, ये चारों रचनाएं इसी यामा के अंतर्गत आ जाती हैं। प्यारे बच्चों, अगर इस तरह से आप लिख करके ऐसे निशान बना करके लिख देंगे तो आपकी कॉपी में 4 चांद लग जाएगा। जो आपके ऑफलाइन टीचर हैं, जो आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों, वह भी इन चीज़ों को आपको नहीं बता पाए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि यामा इनकी रचना है। ये तो बिल्कुल राइट है, लेकिन यामा के अंतर्गत ही, यामा के अंदर ही यह चारों रचनाएं संग्रहित हैं।
कौन कौन? निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से यामा को लिखना और ऐसे तीर का निशान आप लगा देना, तो परीक्षक की आंख आंख उसकी खुल जाएगी और उसको पता चल जाएगा कि बच्चे ने कहीं से हमारे लिए ढूंढ करके इसको जीवन परिचय को तैयार किया है। ठीक है, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। हाँ, अभी कहाँ आप स्त्री का स्त्रीत्व तो जानते हैं। हाँ, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा, उसके हृदय में प्यास है, किंतु से भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। मृग मरीचिका का मतलब प्यारे बच्चे ये होता है कि उसके अंदर ही वह व्याप्त होती है, लेकिन उसी खोज में वह बन बन भटकता रहता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाय। प्यारे बच्चों, यहाँ आप इस लाइन को अगर याद है तो लिख सकते हैं, क्योंकि कस्तूरी, वो जो कस्तूरी मृग होते हैं, कस्तूरी तो मृग के पास ही होती है और उसमें इतनी महक होती है, इतनी खुशबू होती है, इस उसको पाने के लिए वो बन बन भटकता रहता है, लेकिन रहती वह उसी के पास है। इसीलिए यहाँ कहा गया मृग मृग मारीचिका में निर्वासित कर दिया है, क्योंकि सारी चीजें स्त्री के पास ही होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको दिखाना है। उसे जीवन भर आदि से अंत तक सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। किसको? उस उसको आपको जीवन भर उसको सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपको मैं चीजें आपको मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल लिखने में अगर आप सफल हो जाते हैं, निश्चित ही आप अच्छे अंक आप आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे बच्चों, यहाँ जो यामा है, यामा के कितने भाग हो जाते हैं? 4 भाग हो जाते हैं यामा के। यहाँ जो यामा इनकी जो रचना है, यामा जो इनकी रचना है, यामा के अंदर कधी या निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत इसी में यह संग्रहित हैं और इनके कुल गीतों की संख्या 236 है। अगर आप इसको भी दर्शाने में सफल हो जाते हैं तो फिर और 4 में चांद लग जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इनके कुल गीतों की संख्या 236 है। महादेवी वर्मा में गहरी दूरदृष्टि है, महादेवी वर्मा में गहरी दूरदृष्टि है, इसलिए भटकाव नहीं है। उनकी अपनी दुनिया भाषा शैली की एक विशिष्ट पहचान है। और दार्शनिक स्वर में अपना परिचय देती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली। धन्य हो महादेवी वर्मा। और इनकी जो महादेवी वर्मा ने गीतात्मक और सरस शैली में रचना की है, इसमें की है प्यारे बच्चों? महादेवी वर्मा की जो रचना है वह गीतात्मक और सरस गीतों में उन्होंने रचना की है। उनकी रचनाओं में वेदना और मार्मिक अभिव्यक्ति की प्रधानता है। किसके? महादेवी वर्मा की रचनाओं में मार्मिक और वेदना अभिव्यक्ति की प्रधानता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से वह अपनी रचनाओं को लिखने में सफल हो जाती हैं। अगर आपको उनकी लाइनें अगर याद हैं तो इसको भी आप लिख दीजिएगा कि रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केत पास। ये वर्षा सुंदरी के प्रति है। आप जीवन परिचय जब लिख लेंगे तो जो इनकी महादेवी वर्मा की जो भी रचनाएं आपको याद हैं, 2 लाइन मेरे प्यारे बच्चों जरूर लिख देना। हे चिर महान वह स्वर्ण रश्मि छू, श्वेत भाल हिमालय से है, बरसा जाती रंगीन हास। या तो आप जो भी आपको प्यारे बच्चों 2 लाइन याद हो, अगर आप उसको लिखने में सफल हो जाते हैं तो परीक्षक को पता भी चल जाएगा कि इस बच्चे ने किस प्रकार से जीवन परिचय को दर्शाने का काम किया है। रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। इस प्रकार से जो भी आपने जीवन परिचय याद किया है, उसके अलावा मैं आपको यह यूनिक तैयार करके दिया हूँ। और हम अगला हम जो आपके लिए जीवन परिचय तैयार किया है वह तैयार किया है सुमित्रानंदन पंत, जो कि आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। बिल्कुल इनको छोड़ना नहीं है। एक बार प्यारे बच्चों रिवीजन कर लीजिए। सुमित्रानंदन पंत कौन है? पंत कौन है? पंत है, प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा है। यह छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? स्तंभ माने जाते हैं। क्या लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने?
नौका विहार लिखा है कक्षा 12 में। इसके बाद तुम्हारी क्लास में कक्षा 10 में चींटी लिखा है, चंद्रलोक में प्रथम बार लिखा है। प्यारे बच्चों, अगर जीवन परिचय लिखना तो जरूर लिख देना। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागों से जी जो हिल डुल चलती, लघु पद पल पल मिलजुल कर। तो फिर आपके जीवन परिचय में 4 चांद लग जाएगा। और सुमित्रा नंदन पंत, जिस प्रकार से मैंने आपको यह लिखा है, आप इसी प्रकार से इसको अगर लिखने में सफल हो जाते हैं। इनका जन्म मेरे प्यारे बच्चों 1900 में, सन 1900 में कौसानी अल्मोड़ा, जो कि भी अब उत्तरांचल में चला गया है, वहाँ हुआ था। मैंने जीवन परिचय प्यारे बच्चों नहीं लिखा है, वह आपको पहले से तैयार है। माता पिता का नाम भी नहीं लिखा है। मैंने 10-10 लाइनों को इन आपके लिए तैयार किया है। जो मैंने इन चीज़ों को तैयार किया है, यह जीवन परिचय आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। 4 जीवन परिचय मैंने आपको पद्य में तैयार कर दिया है। सूर, तुलसी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, बस इन्हीं चारों में से आए हुए हैं। बस इन्हीं को आपको रिवीजन कर लेना है। बाकी आपकी परीक्षा में आ चुके हैं 22 फरवरी 2024 को। प्यारे बच्चों, इनको आपको लिखना है। वो क्या है? छायावाद की बृहत त्रयी में प्रसाद, निराला तथा पंत की गणना की जाती है। नोट कर लेना। मैंने जो जो लाइन आपके लिए बनाया है, आपकी बुक में यह उपलब्ध ही नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने हिंदी का तो इनको ज्ञान था ही, इसके अलावा इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला का भी गंभीर अध्ययन किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। जो हमारी भारत सरकार है, इनको, पंत जी को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। और इसके अलावा जो उनकी कृति चितंबरा है, इसकी पंत की, यहाँ देखिए इनकी कृति जो चितंबरा है, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देख लीजिए आप। गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्णकिरण है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्णधूलि है, वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, कला और बूढ़ा चांद है, जो कि यह क्या है? उपन्यास है। और चितंबरा है, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और ये लोकायतन है, ठीक है। और ये प्रसाद तथा निराला व महादेवी वर्मा की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा की भांति ये जो पंत भी हैं, ये क्या है? छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। प्यारे बच्चों, पंत के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। आस्था का मतलब विश्वास होता है। पंत के काव्य में सहज आस्था है और इनकी भाषा चित्रमयी, अलंकृत है। आपको मैंने एक एक लाइन इसीलिए ढूंढ के दिया है। ये लाइनें बहुत ही बेहद लाइनें, बहुत ही आपके लिए 4 चांद लगाएंगी। आपकी उत्तर पुस्तिका में अगर आप इस प्रकार से इसको लिखने में सफल हो जाते हैं, तो उस परीक्षक की क्षमता नहीं है कि आपके अंक को काट सके। क्या है? पल्लव में वियोग पक्ष का वर्णन है। जो उनकी पल्लव रचना है, किसकी? पंत की। इसमें वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। जबकि गुंजन में संयोग पक्ष का वर्णन है। इसको आप लिख करके ऐसे इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। क्या लिख दोगे? कि पल्लव में वियोग श्रृंगार का वर्णन है, जबकि गुंजन में संयोग पक्ष का वर्णन है। इसको लिखने के बाद अगर आप इसे हाईलाइट कर देंगे, तो परीक्षक की आँख खुल जाएगी। उसको पता होगा बच्चे ने परिश्रम किया है, बच्चे ने मेहनत किया है। जो इन चीज़ों को अगर आप लिखने में सफल हो जाते हैं। भाभी पत्नी के प्रति संध्या तारा और नौका विहार इस संग्रह की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। युगांत के साथ ही, ध्यान दीजिएगा, युगांत इनकी रचना, युगांत के साथ ही पंत के काव्य विकास का एक कालखंड समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो युगांत है, यह पंत की अंतिम रचना मानी जाती है। कौन? युगांत। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मेरे बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। युगांत के साथ ही पंत के काव्य, युगांत के साथ ही पंत के काव्य विकास का एक कालखंड समाप्त हो जाता है। यानी कि
पंत की जो अंतिम रचना है वह क्या है, युगांत है। इससे प्यारे बच्चों, प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। इसके बाद प्रसाद ने कोई रचना नहीं लिखी, प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। उसी प्रकार से पंत की अंतिम रचना युगांत है। और पंत को शब्द शिल्पी भी कहा जाता है, क्योंकि शब्दों को रखने का क्रम इनको पता था, किस प्रकार से रस, छंद, अलंकार, काव्य षष्ठों के प्रति शब्द को कहाँ किस प्रकार से व्यवस्थित रूप में रखना है। इसीलिए इनको पंत को शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। युगांत छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये है युगांत। युगांत क्या है? युगांत छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र है। और पंत का पहला काव्य संग्रह वीणा है। इसको भी आपको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, वीणा है। क्या है? पहला इनका क्या है? वीणा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह जो है समाप्त होता है। कौन? मैंने आपको महादेवी वर्मा को भी पढ़ा दिया जीवन परिचय, और आपको सुमिंदरानंद पंत को पढ़ा दिया। इसको आप शॉर्ट सीन ले लीजिए, कई बार कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इससे ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं है कि आपसे वह पूछ सके।